और रांची के पूर्व डीसी, पूर्व उपायुक्त और आईएएस अधिकारी छवि रंजन को 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है। अपने आप में बड़ी खबर है और राहत भरी खबर है कि रांची के पूर्व डीसी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। आपको बता दें कि छवि रंजन रांची के पूर्व उपायुक्त रहे हैं और सेना की जमीन का गलत तरीके से खरीद बिक्री करने का उनके ऊपर आरोप था और इस वजह से उनकी जमानत नहीं हो रही थी। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत कई बार रद्द कर दी थी। ज्यादा जानकारी के लिए नीरज है हमारे साथ। नीरज, बड़ी खबर यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से छवि रंजन को बेल मिल गई है। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी राहत कह सकते हैं जो रांची के पूर्व डीसी रहे छवि रंजन के लिए, क्योंकि इससे पहले बहुत बार जो है उनकी याचिका खारिज हो चुकी थी और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और कह सकते हैं दीपावली से पहले जो है ये एक राहत मिल गई है। मामला देखिए, ये सेना की जमीन घोटाले का मामला है और इसमें कई आरोपी बनाए गए थे और इसमें इनकी संलिप्तता जो है वो पाई गई थी, जिसके बाद 4 मई 2023 को इन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद से ही ये जेल में बंद है। हालांकि कई और भी मामले थे जिसमें चेसायर होम से संबंधित भी मामला था, जहां जमीन की खरीद बिक्री का फर्जी तरीके से जमीन का खरीद बिक्री का मामला था। इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट से उन्हें पहले ही बेल मिल गई थी, यानी कि पिछले वर्ष जो अगस्त के माह में इनको अगस्त के माह में बेल मिल गई थी चेसायर होम मामले में। लेकिन सेना की जमीन घोटाले मामले में झारखंड हाई कोर्ट से इनकी याचिका जो थी, बेल याचिका जो थी वो खारिज हो गई थी। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट मूव किए थे और बीते महीने अगस्त में मामले की सुनवाई हुई थी। उस सुनवाई में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था ईडी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से और उसके बाद आज बहस हुई। बहस के बाद जो है एक बड़ा आधार ये दिया गया कि 25 माह जो है वो जेल में बिता चुके हैं, 1/3 मतलब लगभग जो है वो रह चुके हैं जेल में। ऐसे में बेल प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि वो किसी प्रकार से एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कुछ और भी बातें जो है वो एक बड़ा आधार रहा है जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बेल प्रदान की है। और देखिए अभी डिटेल ऑर्डर नहीं आया है कि क्या कुछ उसमें रहेगा, लेकिन जो पीएमएलए कोर्ट में बहुत सारे, क्योंकि ट्रायल अभी भी चल रहा है तो ट्रायल में सहयोग करने की बात तो संभवतः रहेगी ही रहेगी, लेकिन छवि रंजन पे बहुत सारे आरोप जो है वो लगे हुए हैं। ऐसे में एक बड़ी राहत जो है वो मिल गई है, क्योंकि अगर ये बात करें 13 अप्रैल 2023 को जब ईडी ने पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी और जो भानु प्रताप जो थे उनके यहाँ से कई पेटियों में फर्जी दस्तावेज, कई ऐसे मुहर और कई ऐसे सामग्री जो है वो बरामद की गई थी, जिससे ये पता चला था कि झारखंड में और रांची में जो है एक बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। जमीन के कागजातों से हेर फेर की जा रही है। कई तरह के जो बातें थे वो निकल कर सामने आई थी और आपको याद होगा कि इसी से संबंधित एक मामला था। हालांकि जमीन घोटाले मामले में ही मुख्यमंत्री जो है अभी हेमंत सोरेन वो भी जेल गए थे और कई ऐसे नामचीन जो लोग हैं वो भी जमीन घोटाले से संबंधित मामले में जेल जा चुके हैं। और ऐसे में छवि रंजन जो है अब जेल से बाहर आ रहे हैं तो उनके लिए बड़ी राहत है, लेकिन ट्रायल जो चल रहा है आगे देखिए इस पे एक जो जानकारी आई थी कि ईडी ने जिन 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था उन 7 आरोपियों ने अपने बयान में ये कहा था कि उन्होंने सब कुछ छवि रंजन के कहने पर किया था। मास्टरमाइंड छवि रंजन थे और इसी वजह से उनकी बेल बार बार रिजेक्ट भी हो रही थी। लेकिन अब लगता है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ, जैसा कि आप बता रहे हैं, कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी है, जिनका खुलासा होना पूरी जब डिटेल आएगी तब पता चलेगा। बिल्कुल, देखिए वो जिस तरह से मैंने बताया कि बड़गांव के जो सीआई थे वो भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, अफसर अली, इम्तियाज खान, तलहा खान, फयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, ये जो था जब इनिशियल स्टेज में पहली बार जब ईडी की अब तक की जो सबसे बड़ी कार्रवाई उस दौरान हुई थी, जहां एक साथ 7 आरोपियों को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद जो ये पूरा खेल चल रहा था जमीन के फर्जीवाड़ा का, जमीन के हेराफेरी का, उसका खुलासा हुआ था और उसके बाद कई लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें अमित अग्रवाल भी गिरफ्तार हुए थे, दिलीप घोष भी गिरफ्तार हुए थे, कई ऐसे लोग थे जो मामले में गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद जो कड़िया थी
वो जुड़ते गई और कड़ी जुड़ते उड़ते बहुत लोग तक जो है वो जांच की आंच पहुंची और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो एक बड़ा आधार बिल्कुल दिया गया होगा, और क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे आरोपियों को बेल मिल चुकी है और ये भी एक बड़ा आधार बना है कि जो 1/3 कोई भी व्यक्ति जो है जेल में रह लेता है तो एक बड़ा ग्राउंड भी ये बन जाता है। हालांकि और भी बहुत सारे जो ग्राउंड है वो दिए गए होंगे, क्योंकि इससे पहले पूजा सिंघल भी जो है वो जेल से बाहर आ चुकी हैं, उनमें भी बहुत सारी बातें कही गई थी, बहुत सारे जो शर्त थे वो कोर्ट की ओर से लगाई गई थी। तो हो सकता है बहुत सारे जो शर्त है वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया हो। हालांकि लोअर कोर्ट में सहयोग करने का, यानी कि जो पीएमएलए की विशेष अदालत है वहां पे सहयोग करना होगा और सभी चीजें जो तय होनी हो पीएमएलए कोर्ट के ही माध्यम से तय होनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जो है फैसला सुनाया है जहां छवि रंजन को बेल मिल गई है और उनके लिए कह सकते हैं कई सालों के बाद एक बड़ी राहत मिली है। उदय, चलिए नीरज, तो इंतजार इस बात का रहेगा कि आगे इस मामले पर क्या कुछ होता है, लेकिन छवि रंजन के लिए और उनके परिजनों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है कि 2 साल लगातार जेल में रहने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है।